अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने जा रही है। आज की वीडियो स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से है, भारत के हवाले से। मैंने कल की वीडियो में आपको कहा था, बताया था इनफैक्ट कि भारत का ये एक दावा है कि उन्होंने भी पाकिस्तान के 5 जेट गिराए हैं। अब इस दावे के बाद देखिए होता क्या है, दुनिया इस वक्त इंफॉर्मेशन जो है ना बड़ा आसान है हासिल करना और दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है। जब आपको इंफॉर्मेशन देते हो ना, खासतौर पे अगर आप कोई ओहदेदार हो, तो उस इंफॉर्मेशन को स्क्रूटनाइज किया जाता है, दुनिया उसको परखती है, उसकी जांच पड़ताल करती है। अब जब ये सब कुछ हुआ, यानी जब भारतीय एयर चीफ ने ये दावा किया कि हमने भी 5 जहाज गिराए हैं, वो भी 3 महीने के बाद दावा किया, तो पूरी दुनिया, यूरोपीय ममालिक, यूरोप के बड़े बड़े थिंक टैंक्स, वो इस खोज में लग गए कि क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। और उन्होंने एक ही दिन के अंदर जो है उन्होंने ये रिजल्ट निकाल के रख दिया जनाब कि झूठ है। अब मेरे सामने इस वक्त एक यूरोपियन थिंक टैंक है, उसका नाम है डीजीएपी, उसकी रिपोर्ट है। बात सिर्फ उसकी रिपोर्ट पे खत्म नहीं होती, उसके बाद मेरे पास खुद भारतीय सहाफियों के अपनी रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद मेरे पास अमेरिकन थिंक टैंक्स के अपने इंटरव्यूज हैं जहां वो इस दावे को झूठ कह रहे हैं। एक तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, दूसरा आगे बढ़ने से पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। लेकिन आप ये तस्वीर देख रहे हैं आप, और इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे आर्मी चीफ ने हाथ पकड़ा हुआ है अमेरिकन जनरल का। इस तस्वीर को मुलाहिजा कीजिए और देखिए दोस्तों, हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो एक दफा फिर दौरे पे गए अमेरिका के, और ये जनरल है जनरल कुर्रिला, इनके साथ इनकी तस्वीर है। बेसिकली जनरल कुर्रिला वो है कि जिनको पाकिस्तान में निशाने इम्तियाज मिलिट्री दिया गया था, इनको बुला के दिया गया था, और ये वो है कि इनकी अब रिटायरमेंट हो रही है, तो अलविदाई तकरीब रखी गई थी दोस्तों। इस अलविदाई तकरीब के अंदर आर्मी चीफ को बुलाया गया था। यहां पर नजर आ रहा है कि जनरल कुरेला की और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की एक अच्छी दोस्ती नजर आ रही है हमें। उनकी जो गुफ्तगू का अंदाज है उससे साबित हो रहा है कि एक अच्छी दोस्ती है। उसके बाद एक और तस्वीर देखिए दोस्तों, ये एडमिरल ब्रैड कूपर है, ये सेंटकॉम के जो है वो कमांडर है इस वक्त, और इनके पास इनके हाथ में जाने जा रही है अब इस कमांड अमेरिकन आर्मी की। अमेरिका में क्या होता है, हमारे यहां तो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, फिर ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो भी मोस्टली आर्मी से ही होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में जो उनकी फौज का सरबराह होता है वो चेंज होता रहता है, कभी वो मिलिट्री से होता है, कभी वो नेवी से होता है। एयरफोर्स से कम ही हुआ है, लेकिन मोस्टली नेवी से या वो मिलिट्री से होता है। तो अब जो एडमिरल ब्रैड कूपर है, ये अब सेंटकॉम के नए चेयरमैन मुकर्रर किए जाएंगे। दोस्तों आर्मी चीफ की इनसे भी तस्वीर आप देख सकते हैं। अब ये हुआ क्या है इन साहब के बारे में। अब यहां पे इंडिया ने 5 जेट्स गिराने का दावा किया है। इस वक्त आर्मी चीफ इस जनरल की अलविदाई तकरीब में शिरकत करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। बड़ी बेतकल्लुफ अंदाज में गुफ्तगू भी हो रही है, दोस्तियां बढ़ रही हैं। अब ये जो पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती है, उसका एक और सबूत मैं आपको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से देता हूं। ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन होने जा रही है दोस्तों। और यहां पे सिर्फ पाकिस्तान की अमेरिका से दोस्ती नहीं, बल्कि अमेरिका की इंडिया से दूरी भी साबित होगी। फिर मैं कुछ आपको वीडियोस दिखाऊंगा जहां से साबित होगा कि किस तरह से जो भारत का दावा है उसको लोग झूठा साबित कर रहे हैं। तो आपने वीडियो में मेरे साथ बने रहना, ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है नाजरीन। अच्छा, अब होने क्या जा रहा है ये देखिए जरा। होने ये जा रहा है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आपके सामने मैं लेके आ गया हूं, जरा पढ़िए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो जुबान इस्तेमाल की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से वो बड़ी खतरनाक है। उसमें से जितने भी वो जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं उसको गायब कर दिया गया। सुनिए, सो नाउ मोदी इज रोलिंग आउट द रेड कार्पेट फॉर व्लादिमीर पुतिन। यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं, मिस्टर मोदी नहीं, मोदी। ये डोनाल्ड ट्रंप का लहजा सुनिए आप, क्या कि मोदी जो है अब व्लादिमीर पुतिन के सामने उसकी इस्तकबाल के लिए लाल कारपेट बिठाने जा रहा है। ये कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आगे सुनिए, अनबिलीवेबल, मुझे यकीन नहीं आता। आफ्टर ऑल वी हैव डन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। एंड दे चूज रशिया, उन्होंने रूस को चुना। डोनाल्ड ट्रंप की लैंग्वेज देखिए, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। समझ रहे हैं आप? आई गेव इंडिया the biggest economy boost by allowing them to trade with the USA, and now I put a modest 50% tariff to protect American jobs, and this is how they respond? Question mark. वो कहते हैं मैंने इंडिया की इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा फेवर दिया इंडिया को, और आज मैंने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया है ताकि हमारे यहां जॉब्स बच सकें। तो ये सिला देगा इंडिया हमें।
ये पलट कर देगा इंडिया हमें। आगे सुनिए, सैड, अफसोस हुआ, इफ मोदी थिंक्स पुतिन विल सेव हिम फ्रॉम व्हाट्स कमिंग ही इज मेकिंग अ बिग मिस्टेक। अब ये धमकी है, ये है धमकी। ट्रंप कह रहा है कि अगर मोदी को यह लगता है कि पुतिन उसको बचा लेगा, किससे, जो आने वाला है, ये आने क्या वाला है, दिस इज बिग, असल मिस्ट्री ये है, देन ही इज मेकिंग अ बिग मिस्टेक, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। द यूएस विल एक्ट फास्ट एंड स्ट्रांग, अमेरिका फुर्ती से काम लेगा और बहुत मजबूती से आएगा। मे बी 100% टैरिफ्स, मे बी मोर, अमेरिका फर्स्ट। शायद हम इससे भी ज्यादा बड़ा टैरिफ लगाएंगे इंडिया के ऊपर, अमेरिका फर्स्ट। अब आप देखिए कि इधर पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 25% टैरिफ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को 2 महीनों में 2 दफा बुलाया गया, समझ रहे हैं आप। और फिर ये जो साहब है, ये जो जनरल कोरिला है, ये साहब पाकिस्तान भी आते हैं, इनको निशाने इम्तियाज मिलिट्री दिया जाता है और यहां से दूरियां बढ़ रही हैं। अच्छा, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं ये बता दूं, जिस जनरल को हमने निशाने इम्तियाज मिलिट्री दिया है, फलस्तीनियों के कत्ल में इसका सबसे बड़ा हाथ है। बाय द वे, ये जो हम नारे मारते फिरते हैं कि फलस्तीन हमारा, फलस्तीन की आजादी, सब झूठ है, बकवास है ये। आप इस्लामाबाद में फलस्तीन के हक में एहतजाज नहीं कर सकते, पकड़ लेंगे आपको। आप पूछिए जाके सेनेटर मुश्ताक से, उसके साथ क्या हो रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान न जाने शायद किस वजह की बुनियाद पे अमेरिका की गोद में बैठ गया जाके, मैं साफ कहूंगा ये बात। क्यों? इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को हमने नॉमिनेट किया था नोबेल पीस प्राइज के लिए, हमने। तो शर्म आनी चाहिए हमें खुद को फलस्तीनियों का हामी और साथी कहते हुए। नाजरीन, ये अब आपको मैंने पिक्चर बता दी कि ट्रंप कितना करीब हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के, और भारत के साथ किस हद तक यह मामलात खराब हो गए। हां, भारत में जो हमें बहुत से नाजरीन हमारे भारत के देखने वाले हैं, भारत में इस चीज को लिया जा रहा है एब्सोल्युटली नॉट के तरीके से कि बस ठीक है, हम कोई गुलाम है अमेरिका के, हम अगर रशिया से तेल लेते हैं तो ठीक है। बेसिकली मसला हुआ कहां से, भारत रूस से तेल ले रहा था, तेल खरीद रहा था, अमेरिका ने कहा मत खरीदो, भारत ने कहा भाई हमें सस्ता तेल मिल रहा है, हम क्यों ना खरीदें। तो भारत ने कहा कि तुम कौन होते हो हमें डिक्टेट करने वाले। ये एक अच्छी बात है जो मैं भारत की मैं अप्रिशिएट करूंगा कि हां, वो अकड़ गया अमेरिका को। अब अमेरिका भारत के साथ दुश्मनी पे उतर आया है, हम अमेरिका के करीब हो गए। मैं इसको कोई फखर की बात नहीं समझता, मेरे लिए तो कोई फखर की बात नहीं है। क्या करीब क्या हो गए? देखिए, जो दोस्ती है ना वो बराबर वालों से होती है। माजरत के साथ पाकिस्तान जो कि भीख मांगता फिर रहा होता है पूरी दुनिया के अंदर, वो बराबर वाला तो कहीं से नहीं है, और अमेरिका की बराबरी में तो हम कहीं से नहीं है। हम आंखें तो दिखा नहीं सकते, इतनी गैरत तो हमें है नहीं, लिहाजा हम जाके लेट गए अमेरिका के आगे। तो ये मुझे पर्सनली इस बात को कोई खास फखर नहीं है कि हम अमेरिका के बहुत करीब हो रहे हैं। भारत दूर हो रहा है वो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन हम जो करीब हो रहे हैं, हम करीब नहीं हो रहे, हम बिछ रहे हैं। अनकरीब याद रखिएगा, अमेरिका हमसे कोई ऐसी डिमांड करेगा, हमारे चारों तबक रोशन हो जाएंगे। और हमें पता है हमसे क्या डिमांड करने जा रहा है। अमेरिका हमसे डिमांड करेगा, और जब जब अमेरिका हमारे करीब हुआ है, अमेरिका ने हमसे डिमांड की है, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ी है, भूख नंग अफलास बढ़ा है पाकिस्तान में, आप याद रखिए। अब मैं आता हूं कि हो क्या रहा है दोस्तों। हुआ यह है, यूरोपीय थिंक टैंक है, उसका नाम है डीजीएपी। उसने कहा है कि इंडिया फेल्ड टू लॉक अ सिंगल पाकिस्तानी जेट, क्लेम्स ऑफ शूटिंग डाउन 5 इज फॉल्स। वो कह रहा है, यूरोपियन थिंक टैंक कह रहा है कि एक भी जेट को इंडिया लॉक नहीं कर सका। गिराना तो बहुत दूर की बात है ना, गिराते कब है, आप पहले मिसाइल लॉक करते हैं, टारगेट लॉक करते हैं, फिर आप फायर करते हैं। एक भी मिसाइल को इंडिया लॉक नहीं कर सका, गिराना तो बहुत दूर की बात है। यहां मेरे पास एक इंटरव्यू है करण थापर का। करण थापर बहुत बड़ा नाम है इंडिया का, बहुत बड़े सहाफी हैं जो भारत से लोग जानते हैं। उन्होंने इंटरव्यू किया अमेरिकी सिक्योरिटी तज्जियाकार, उनका नाम है क्रिस्टियन फेयर, उनका इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने मुलाजा कर रहा हूं। Just as you believe India lied in 2019 about shooting down a Pakistani F-16, you believe Air Marshal Bharti has spoken an untruth when he claims that an unspecified number of Pakistani planes were shot down. He claims he knows how many, but he will not reveal it. Both are untruths. Correct, and I would say that to his face. He is being untruthful. क्रिस्टियन फेयर से पूछा गया कि 2019 में भी आपने कहा था कि भारत का जो दावा है कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिराया, ये झूठ है, तो क्या अब भी कहेंगी आप कि भारत का जो दावा है कि हमने पाकिस्तान के 5 जेट गिराए, ये झूठ है? तो वो कहती है कि मैं आपके एयर चीफ के मुंह पे जाके कहने को तैयार हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये कौन कह रही है? अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सपर्ट। देखिए अब मसला क्या है, मसला यहां पे आ चुका है दोस्तों कि 3 महीने के बाद सोचने वाली बात है ना भाई, ये कैसे पॉसिबल है। अब यहां पे मैं एक कार्टून देख रहा था,
वो कार्टून बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो हो सकता है आपके सामने आ जाए, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। उस कार्टून में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान ने जो जेट गिराने का दावा किया, तो पाकिस्तान ने जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर उसने क्लेम कर दिया था कि हमने भारत के 6 जहाज गिरा दिए। और इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने जो 5 या 6 जहाज गिराए हैं, 90 दिन के बाद वो दावा कर रहे हैं। ये कितनी अजीबोगरीब, मंतक समझ ही नहीं आती। इसके पीछे जो मंतक है, उसके पीछे जो लॉजिक है, वो समझ से बाहर है दोस्तों। तो इस वक्त दुनिया जो है वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि भारत ने का जो दावा है वो सच्चा है। इस पर आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं? आई वुड लव टू रिसीव योर कमेंट्स। बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।